दे रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए। महराज अलायंस के साथ है, लेकिन अलायंस में लाल सिंह फाल नहीं करता है। अगर लाल सिंह फाल नहीं करता है, महराज आवाम को गुमराह नहीं करेगा। जो आवाम के दिग्गज हैं, आवाम को लूटने वाले दिग्गज हैं, आवाम का पैसा 5 साल लूटते हैं, फिर आवाम को गाड़ियों की शक्ल में देते हैं, उस दिन रोटी की शक्ल में देते हैं। वो लीडर नहीं है, वो लुटेरे हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब ये गलतियां करते हैं, फिर आवाम से माफ़ी मांगते हैं, उनसे किया हुआ वादा होता है। आवाम मेरी जो आवाम है वो मजलूम है, वो वादों को नहीं छोड़ती, अपने माँ बाप से किया हुआ वादा तोड़ देती है। बीवी घर लाने के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन एक नेता से वादा किया हुआ या उसके साथ हाथ मिलाया हुआ वो उम्र भर उसको गुलाम बना देती है। उसी आवाम को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिग्गज कोई नहीं है, ये लुटेरे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र हो, लाल सिंह हो, ये बाकियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये तो दलाल है। और इन दलालों को बताना चाहूँगा, तुमने कौम का सौदा किया है और ये सौदा हमें मंजूर है। रोड मैप का क्या आपका रोड मैप? ये रोड मैप क्लियर है भाई कि वोट क्यों, इलेक्शन क्यों हो रहे हैं इस देश के अंदर। इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? इलेक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी ताकत एक ईमानदार के हाथ में दें। अगर आप अपनी ताकत ईमानदार के हाथ में नहीं देंगे तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा। रोड मैप यही है, आवाम को जागना होगा, अपनी ताकत के बारे में जानना होगा कि हमारी ताकत किन हाथों में चली जाए। मोदी एक तानाशाह है, 10 साल से धर्म की राजनीति किया, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अपने घरों को आबाद किया। वो तो कहते हैं परिवारवाद, जिनका परिवार ही नहीं होगा वो परिवारवाद की बात क्या करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, अमित शाह है, उसके लड़के के ठेके पूरे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के अंदर है, तो वो किस परिवार की बात करें। और इन परिवारों से भी मुझे गिला है, इन परिवारों ने हमारा जीना हराम कर दिया। इन परिवारों की वजह से आज मेरा गरीब मुश्किल में है। तो साफ यही है कि वो देखिए, अलायंस में लाल सिंह नहीं आता है, मेरे अलायंस में लाल सिंह नहीं आता। लाल सिंह का वो किया था, पार्टी भी अलायंस में थी। मैं वही जवाब, लाल सिंह के गले में फांसी का फंदा देखना चाहती थी। आज उसी आवाम को महराज ये नहीं बताएगा कि लाल सिंह के गले में हार डाल दो, और वो आवाम को याद करना चाहिए, ये बात ना भूलें। इलेक्शन में हार जीत वो ऊपर वाला करेगा, लेकिन हमारे हाथ में जो इख्तियार दिया है वो दिया है सच्चा और गलत। सच्चाई और गलत रास्ते पे अगर आप दो में से एक को चुनेंगे, अगर आप ईमानदार को चुनोगे, अच्छे रास्ते को चुनोगे तो फैसला अच्छा आएगा। अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे हम उसको हराएंगे। हमने गुलाम नबी आज़ाद को भी 2014 में पूरी ताकत से जिताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे रब को मंजूर नहीं था। ताज छीन लेना था, ताजपोशी आसमान से होती है, मेरे रब के यहाँ से होती है। जहन नहीं लगाना है, तुमने सिर्फ जहन इसलिए लगाना है कि ईमानदार को वोट देना है। बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले शख्स को साथ हम खड़े नहीं। मैं बताना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट की बात नहीं है, मैं पार्टी की उस आइडियोलॉजी के साथ हूं जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए, दिल्ली के अंदर बेहतर हॉस्टल बनाए, बेहतर बिजली का निज़ाम बनाया, पानी का निज़ाम बनाया, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें दी। और उसके बाद मैं उस सोच के साथ हूँ। अलायंस के मैं हूँ हिस्सा, लेकिन अलायंस को मैंने चिट्ठी लिख दी है। मैं जम्मू कश्मीर का को चेयरमैन हूँ। अपने एंड से मैंने उस पार्टी तक पैगाम दे दिया है। पार्टी क्या सोचती है, हमारे एजेंडे में वो फाल नहीं करता है। जब मैं आम आदमी पार्टी में गया था तो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को महराज अच्छे से जानता है। बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले और किसी एक धर्म के साथ खड़े होने वाले शख्स जो है वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में फाल नहीं करता है। कल बात सुन लीजिए, महराज अकेला निकला था, गरीब की आवाज बनना चाहता हूँ। इस भीड़ में बहुत सारे आएंगे, जो उस दिन आए थे वो आज तो नहीं है। अगर आज नहीं है तो उससे ज्यादा भीड़ आज बहरहाल में आई, फर्क नहीं पड़ता है। ये ईमानदारों का टोला है, और जो ईमानदारी चाहेगा, जो दियानतदारी चाहेगा, वो इस के साथ खड़ा रहेगा और वही टिका रहेगा, वही बेबाकी से आवाम की बात करेगा। जिसे थोड़ा भी मफाद की बात आएगी वो उठ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा। हमें उससे नहीं, इस भीड़ से अभी और भी आपको दिखेंगे चेहरे जो निकल जाएंगे। जो ईमानदार होगा, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहेगा, जो अपनी जिंदगी का मकसद समझेगा, वो डटा रहेगा, इन तानाशाहों के खिलाफ बोलता रहेगा। हम गुलामी नहीं करेंगे, हम इनके खरीदे हुए कुत्ते नहीं है, या हम भिखारी नहीं है जो हम इनसे भीख मांगेंगे। हम वो लोग नहीं है जो एक वक्त के खाने के लिए अपनी आवाम का ज़मीर बेचेंगे। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें भरोसा अपने रब पे है। रिज़्क़ का जिम्मा मेरे रब ने लिया है, जितना उसने मेरे मुकद्दर में लिखा होगा वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मोदी हो, चाहे और कोई तानाशाह हो। मेरे हिस्से में जो आना है वो आकर रहेगा। इन लोगों के सोचने से फर्क नहीं पड़ता। सबसे छोटा बड़ी है, जिस आवाम के दम पे ये खुद को बड़ा कहते हैं, जिन नेताओं को तुम बड़ा समझते हो, और वो भी तो वोट की ताकत सुने नहीं। हेलो, छोटा आपने बता ही दिया, आपको रोकते हैं, आपको ये करते हैं, छोटा क्या हूँ आपके यहाँ। मेरे यहाँ डीसी 28 साल का है, डोडा में, कठुआ में डीसी 25 साल का भी नहीं है, 26 साल का।
तो इसका क्या मतलब आपके यहाँ तहसीलदार कोई आ जाए छोटी उम्र का, फिर बड़ा आदमी क्या उसको नहीं उठेगा? यहाँ तो उठते हैं, यहाँ तो उनके लिए ताजपोशी होती है, यहाँ तो उनको सहरा बांधा जाता है। बाहर का कोई कुत्ता भी आ जाए उसको तो हाथ डालने में कभी कमी छोड़ते ही नहीं, ट्रेंड कुत्ता है उसको डाल देंगे। तो सुन लीजिए मेरी बात, आपका नौजवान लड़का अहल है, इसका ये काबिलियत रखता है कि आवाम की नुमाइंदगी कर सकता है। आप उस पर सवाल करेंगे, आप उम्र में छोटे हैं, आपकी दाढ़ी सफ़ेद नहीं है, आप बात नहीं कर सकते। अरे गुलाम नबी आज़ाद से बोल सकता हूँ, बेहतर बोल सकता हूँ, योगी से अच्छा बोल सकता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र से बेहतर हूँ, कोई क्लिनिक तो चलाकर सियासत के मैदान में आया नहीं हूँ, करोड़ों का रुपया लूट कर लोगों को बेवकूफ़ बना नहीं रहा हूँ, 15 साल से इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा हूँ और आज भी हूँ, और सबसे बेहतर हूँ, छोटा नहीं हूँ। छोटा और बड़ा मेरे रब के हाथ में, जिस इंसान को समझ है वो छोटा नहीं और सफ़ेद होना बड़ा नहीं होता। महराज मलिक अपने आप को कहाँ देखते? दिल में देखता हूँ गरीब कब जागेगा, गरीब अपनी नज़र कब उठाना चाहेगा, गरीब अपना सर कब उठाकर चलना चाहेगा। जब उस गरीब को लगेगा, जब ईमानदारी से वो निकलेगा, मैं बस उस गरीब को जगाना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं वो गरीब नहीं है। जब आप DDC सुन लीजिए, मैं सिर्फ उसे बताना चाहता हूँ कि हम गरीब नहीं है। ये लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं। अरे शाम का खाना गरीब चाहे कच्ची रोटी खाए या कच्ची सब्जी खाए, नींद अमीर से बेहतर करता है। अरे इनको तो नींद भी नसीब नहीं है तो खुद को अमीर कहाँ से मानते हैं? लेकिन उस गरीब को जो खौफ है, जो डर है, वो इस लोकतंत्र, इस जमहूरी मुल्क के अंदर मुझे गरीब से निकालना है। और जो सपना उन शहीदों का था, उस सपने को पूरा करने के लिए आज महराज खड़ा है और महराज गरीब नहीं है। महराज मलिक DDC होते हुए बड़े लोगों से लड़ना हमारा शौक है, क्योंकि जालिम से गरीब डरता है, और जिस जालिम से गरीब डरेगा उस जालिम की आंखों में आंखें डालकर महराज सवाल उठाएगा। और आपका DC भी यहाँ पर है, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और हमने उसे तानाशाह बोल दिया। हम उसके खिलाफ बात करेंगे। वो BJP के इशारों पे चलने वाले लोग, अरे अपनी पढ़ाई करके कुर्सियों पे बैठे थे, कम से कम गरीबों के साथ इंसाफ तो करो। इस कुर्सी पे बैठने के बाद तुम मरोगे, उसके बाद रब तुमसे सवाल करेगा, वहाँ भाजपा तुम्हारा साथ नहीं देगी। और जो इंसान जिसके इख्तियार में जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। इन लोगों से डर कर कहाँ जियोगे? अरे जेल के अंदर भी लोग तो जी रहे, 1 साल के बाद संजय सिंह बाहर आया, जी रहा है। अरे अंदर रहो या बाहर रहो, तुम तो जेल से बदतर जिंदगी गुजार रहे हो। तुम तो वो गले में वो जो पट्टा कुत्ते को डालकर बांध दिया जाता है, उससे भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हो। अरे आवाम का काम करो, आवाम गरीब की बात सुनो, उसका दर्द जानो। अगर नेता नहीं करते हैं तुम करो। ये तो लोग राशन कार्ड नहीं बना पाए 2011 से, मोदी तो 14 के बाद आए, राशन कार्ड बनाए। ये लोग हमारे सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी को बताए कि बिना पैसे के काम हुआ? अरे इतनी करप्शन है। अमीर क्या दाढ़ी दिखाएगा? सूट बूट पहनकर यहाँ जब इलाके में चलता है तो सब जानते हैं मेरे से पैसे खाए थे, लेकिन फिर भी हमारा गरीब उसे सलाम करता है। जिस दिन उसको लूटने वाला उसको गले से पकड़कर बीच चौराहे पे बताएगा कि तो चोर है, तूने मेरा पैसा खाया, उस दिन महराज को समझ आ जाएगी मेरा गरीब जाग गया। मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल एक बात है, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और उन लोगों को एहसास दिला रहा हूँ तुमने भी मरना है और मरने के बाद तुम्हें भी हिसाब देना है। क्या मैसेज होगा? मैसेज है कि चुनाव निशान कुकर है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 डिस्ट्रिक्टों में लड़ाई है, कठुआ और उधमपुर में। वो तानाशाह हम क्यों तय करेंगे कि कठुआ वाले जीते या उधमपुर वाले? हम तय तीन डिस्ट्रिक्ट वाले तय क्यों नहीं करेंगे कि हमारा कैंडिडेट जीते? 10 साल तुमने लाल सिंह को मौका दिया, 50 साल आजाद को मौका दिया, आज मौका है अपने आप को दो, नौजवान को दो, तुम्हारी बात करते हैं, गरीब को दो ना। यार उसकी बात क्यों कर रहे हो? वो क्रिकेट है, वो मदारी है, मदारी का खेल दिखा रहा है। शराब पिलाने के बाद वो लोग झूम रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। कम से कम उन गरीबों को सोचना चाहिए जिन बच्चों ने एग्जाम के फॉर्म लगाए थे, नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। जब वो भाजपा के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए गए थे तो भाजपा के कार्यालय से पुलिस के डंडे खाने पड़े थे। आपको याद होगा कैजुअल लेबरर्स जम्मू के अंदर कितनी बार प्रोटेस्ट किए। मोदी ने कहा था कैजुअल लेबर को परमानेंट करूंगा। हमारी पंजाब के अंदर सरकार बनी, पहली कैबिनेट में कुछ दिनों के अंदर हमने कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट किया। मोदी ने कहा था मैं कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करूंगा, यहाँ के नौजवानों को इंसाफ दूंगा। मिला? SPO को परमिशन मिली। वो प्रारक वो पता नहीं कौन कौन जंगलात में पता नहीं कहाँ पे इनकी पोस्टें थी, उसमें घोटाले हुए, वहाँ पे धांधलियाँ हुई। किया मोदी अब यहाँ पे आके बताएगा कि अब मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता है। जाहिलों का टोला आया है, चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, तड़ी पार लोग, देश के गृह मंत्री, कहाँ देश को चला पाएंगे? पढ़ा लिखा नौजवान जिस दिन पॉलिटिक्स में आएगा देश बदलता हुआ आपको दिखेगा।